हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ श्रेया। तो अभी तक हमने रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के फर्स्ट से लेके सिक्स तक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो बना दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड अब हम आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। उसमें हमें एडजस्टमेंट भी करना होता है। तो चलिए पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं वो कैसे बनता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को लेकर सॉल्यूशन करेंगे। तो गाइस, ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रो फार्म। तो पहले हम देख लेंगे। पहले ये आएगा डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दो कॉलम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक साइड आएगा एक्सपेंडिचर, जो कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं एंड सारी इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट होती हैं। ये एक रूल है हमारा कि income and profit are credit and expenditure and losses are debit. So expenditure debit के साइड आएगा, इस साइड वाले कॉलम में, देन अमाउंट, फिर इनकम, देन उसके बाद फिर इनकम क्रेडिट साइड वाली अमाउंट। तो इसमें सारे जो भी हम एक्सपेंडिचर होंगे वो आएंगे और इसमें जो सारी इनकम होंगी, प्रॉफिट होगा, वो आएगा। तो पहले हम रिसीव्ड अकाउंट के साइड लिखते थे, जो वो सारा इस इनकम साइड आएगा, और जो सारा हम पेमेंट अकाउंट के साइड लिखते थे वो सारा एक्सपेंडिचर के साइड आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये भी है गाइस कि इसमें अभी तक हम एडजस्टमेंट नहीं करते थे, क्योंकि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं करना होता था। बट अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट भी करने होंगे। तो हम देख लेते हैं कैसे करना होगा वो हमें। जैसे कि हमें सैलरी पहले नंबर पे आएगा, सैलरी एंड वेजेस। क्वेश्चन में अगर सैलरी दिया होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो सैलरी एंड वेजेस टू ही करके लिखेंगे इस साइड भी, और इस साइड सारा वाई करके लिखेंगे। तो इसमें आएगा पहले सैलरी एंड वेजेस, जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा ऐड में, उसके साथ आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो इसी साल का आउटस्टैंडिंग होगा वो इसी में ऐड होके फिर सारा यहाँ लिख देंगे। फिर लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग ईयर के स्टार्टिंग का आउटस्टैंडिंग होगा वो लेस करना पड़ता है, और जो ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग होगा उसको हमें ऐड करना पड़ता है, और इसको बिगनिंग का लेस करना पड़ता है। तो पहले हमने इसको ऐड किया, उसके बाद जो भी आया इसमें से लेस कर दिया, देन जो भी अमाउंट आई उसको इस साइड लिख देंगे, ठीक है। फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, अगर हम एडवांस दे रहे हैं प्रीवियस ईयर का भी, मतलब एडवांस भी देंगे प्रीवियस ईयर का भी देंगे, तो उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और एडवांस पेड इन करंट ईयर, अगर करंट ईयर में हमने एडवांस दिया तो उसको लेस कर देते हैं, और अगर एडवांस दिया प्रीवियस ईयर का तो उसको ऐड करते हैं। गाइज ये याद रखना, अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो ऐड होगा, और अगर करंट ईयर का एडवांस होगा तो वो लेस होगा, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं हम। इसके बाद है हमारा जनरल एक्सपेंसेस, फिर है टू रिपेयर एंड रेन्यूअल, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, फिर है टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर है टू पोस्ट एंड टेलीफोन, टू ऑफिस एक्सपेंस, टू न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स, टू लॉसेस ऑन सेल्स ऑफ असेट्स। देखिए, अगर हमने कोई सपोज़ कर लीजिए, हम अगर कोई फर्नीचर है जो पुराना वो हमने बेच दिया, अगर वो जैसे कि 500 रुपीज़ का हमने ख़रीदा था, और अगर हमने 400 रुपीज़ का बेच दिया, तो 100 रुपीज़ जो भी हमें उसमें लॉस होगा तो वो एक्सपेंडिचर के साइड आएगा। अगर हमने 500 रुपीज़ का ख़रीदा और 600 रुपीज़ का बेच दिया, तो 100 रुपये जो प्रॉफिट होगी वो सारी इनकम के साइड आएगी। ये आप ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट्स, फिर जो डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन निकालना होगा जैसे कि बिल्डिंग पे, असेट्स पे, तो वो सारा प्लस करके लिख देंगे। एनी अदर आइटम, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा तो वो आएगा।
अगर इस साइड का प्लस करेंगे और इस साइड का प्लस करेंगे, अगर इस साइड का प्लस ज़्यादा आया और इस साइड का प्लस कम आया तो यहाँ पे सरप्लस करके लिखेंगे, ठीक है। फिर हम चलिए इनकम के साइड का देखते हैं अब अब हम देखते हैं गाइस, जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला तो ये भी हमारी इनकम होगी। पहले हम इसको रिसीव्ड के साइड लिखते थे, देन अब हम इसको इनकम के साइड लिखेंगे, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन इनकम के साइड, फिर बाय एंट्री फीस, देन जनरल डोनेशन, देन बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, बाय इंट्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमने इन्वेस्ट की है उसमें हमें अर्न हो रहा है, अर्न भी हो, इंटरेस्ट अर्न हो रहा है तो वो भी ऐड करके लिखेंगे, और जो इंटरेस्ट होगा वो उसमें हम अर्न वाला ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर देना प्लीज़। फिर है बाय प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट। अगर हमने जैसे सपोज़ कर लीजिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से फेमस करने के लिए सपोज़ कर लीजिए ड्रामा का कोई एक्ट रखा और उस पर हमें कोई इनकम हुई, तो वो इनकम साइड ही आएगी प्रॉफिट ऑफ एंटरटेनमेंट करके। रिसीव्ड रेंट, सैलरी इनकम, और फिर इस साइड का प्लस करेंगे। अगर इस साइड का प्लस कम आया तो इस साइड के प्लस में से माइनस कर देंगे इस साइड का प्लस, तो फिर जो भी आएगा वहाँ पे डिफिकेट करके लिख देंगे। पहले जो भी अमाउंट आएगी वो यहाँ लिख देंगे, उसमें बाय डिफिकेट। इस साइड आएगा तो सरप्लस लिखेंगे और इस साइड आएगा तो डिफिकेट लिखेंगे। चलिए हम इसको एक क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, द फॉलोइंग 10th नंबर वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो द फॉलोइंग इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समिति फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पेड रेंट, किराया दिया 2100, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड चंदा प्राप्त हुआ 11,000, देन इनकम फ्रॉम लेक्चर, भाषण से आय 23,200, रिटेल एक्सपेंसेस, फुटकर व्यय 1,000, इंट्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट 3,800, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 2,100, प्रिंटिंग चार्जेस 1,250 रुपीज़। फिर यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट, समिति इज़ कीपिंग 10 rupees debenture of 4% valuing rupees 10,000 of company on 31st March, rupees 800 for rent and 950 for printing and printing are outstanding. Prepare income and expenditure account. तो चलिए हम इसको क्रिएट करते हैं। गाइस हमने ये कॉलम प्रोवाइड कर दिए हैं। पहले नंबर क्लब का नाम आएगा, जो कि हमें समिति के नाम से दिया हुआ है, एक समिति के विवरण के नाम से, तो समिति डाल दिया हमने। फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग 31 मार्च 2018, और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो उसकी हेडिंग आएगी दीज आर डेबिट एंड दीज आर क्रेडिट। फर्स्ट टाइम इज़ एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट, देन इनकम एंड अमाउंट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, देखते हैं हम। गाइस फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा पेड रेंट, जो कि है 2,100 रुपीज़। उसके साथ हमें आउटस्टैंडिंग भी दिया है, तो आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं। हमेशा याद रखिए आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे एंड प्रीपेड दिस कॉल्ड एडवांस को हम लेस करेंगे, ठीक है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग 800, जो भी अमाउंट आई वो आई 2,900 रुपीज़। तो हम इसको प्लस करके यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको एरो करके साइड लिखना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर अकाउंट। देन इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, दीज आर इनकम, सो ये इनकम के साइड जाएगी। ये है हमारी 23,200 रुपीज़। आपको सिंपल से वे में करना है, जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर के साइड जाएगा एंड उसके साथ आउटस्टैंडिंग ऐड होगा एंड एडवांस एंड प्रीपेड जो भी होगा हमारा वो लेस होगा, एंड जो भी इनकम होगी वो इनकम के कॉलम में जाएगी। एंड एडजस्टमेंट जो भी दिया होगा सबसे पहले नंबर उसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। गाइस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज़ अ इनकम,
ठीक है, तो ये भी इनकम की साइड आएगी 11,000 रुपीज़। देन रिटेल एक्सपेंसेस, इसके साथ तो दिया ही हुआ है एक्सपेंसेस नाम, तो इसको तो डायरेक्टली हम एक्सपेंडिचर साइड ही हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये वाला देखिए ट्रांजैक्शन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 10 डिवेंचर थे और पर ईच पर हमें 10,000 रुपीज़ समिति की कंपनी के पास थे, और उसके साथ साथ 4% का हमें वो 4% पर ऋण पत्र थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये दिया था, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करके दिखा देती हूँ आपको। समिति इज़ कीपिंग 10 रुपीज़ डिवेंचर ऑफ 4% वैल्यूइंग ₹10,000 ऑफ कंपनी। समिति ने कंपनी से 4% पर जो 10 डिवेंचर थे, ईच पर हमें 10,000 रुपये मिलते थे। ठीक है, 10 थे, 10,000 रुपये मिलते थे, तो जितने भी थे उसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले आप सिंपल से वे में देखिए, 10,000 रुपये एक डिवेंचर से मिलते थे और हमारे पास कितने थे, 10 थे। ठीक है, तो पहले इनको इंटू करेंगे, तो हमने डायरेक्टली ऐसे मल्टीपल में लिख दिया। और हमारा कितना परसेंट था, 4%। ठीक है, तो परसेंटेज करेंगे तो 100 ही आएंगे ना अपॉन में। 4% ईच पर मिलेगा हमें एक डिवेंचर पर 4%, तो हमने इसको ऐसे 0 से 0 इसका कट कर दिया, इसका कट दिया, देन मल्टीपल किया तो 4,000 रुपीज़ हमारा आया निकल के। ये आपको समझ में आ गया क्या? मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। 10 ऋण पत्र थे और एक ऋण पत्र पर 10,000 रुपये मिलते थे। ठीक है, और उस 10,000 की वैल्यू पर 4% हमें इंट्रेंस मिला। ठीक है, तो इसको 10,000 इंटू 10 करेंगे, देन उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे 4%, तो आएगा 4,000 रुपीज़। और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया था इंट्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट पर 3,800 रुपीज़। ठीक है, तो 3,800 रुपीज़, तो ये तो इसमें से 4,000 में से 3,800 रुपीज़ माइनस किया तो 200 आया, तो इसको प्लस करके यहाँ पे देंगे। तो बहुत ईजी सा है, आप सब आई होप आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद है हमारा एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस 2,100 रुपीज़। उसके बाद है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 1,250 रुपीज़। उसके साथ आउटस्टैंडिंग भी है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग आए तो उसका मतलब है इसको जो भी आउटस्टैंडिंग जिस भी का है, जैसे सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, तो उसमें सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 950 रुपीज़, इसको ऐड कर देंगे तो 2,200 रुपीज़ आएगा। अब हम इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करके देखेंगे कि सरप्लस आ रहा है या डिफिकल्ट आ रहा है। ठीक है गाइज़, वही प्रोसेस हमें यहाँ फॉलो करनी है जैसे हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में फ़ॉलो करते थे। पहले हम इस साइड का प्लस करेंगे, फिर इस साइड का प्लस करेंगे, तो हमारा इस साइड का प्लस ज़्यादा आया, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दिया, और जो भी आंसर आया वो कम वाले में लिख दिया। ठीक है, तो ये जितना प्लस किया था तो ये आया था 38,200, उतना ही हमें यहाँ पे लेके आना है 38,200। तो इस सारे को प्लस किया और 38,200 में से माइनस कर दिया, तो ये आया 30,000 सब प्लस। इस साइड आएगा तो सब प्लस करके लिखेंगे और इस साइड आएगा तो डेफिकेट करके लिखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई यार लाइक कर देना, और अगर और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर किसी को नीड हो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की, तो प्लीज़ उसे भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।